तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख जनजातियाँ। तो आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आप कौन सी भी एग्ज़ाम दो, भारत की सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं जनजातियों के बारे में डिटेल से। जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन भी करते हैं जनजातियाँ। तो जैसे कि दोस्तों, भारत का संविधान जनजाति ट्राइब शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है। हमारे भारत देश का जो संविधान है, जनजातियों का जो ट्राइब शब्द है तो उसे परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है। हालांकि अनुच्छेद 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हालांकि क्या हुआ है, अनुच्छेद 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब शब्दों को यहाँ पे शामिल किया गया है। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद स्थापना का प्रावधान करती है। तो ये भी पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन बना लेते हैं जनजातियों के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों, जनजाति गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है ऑप्शन डी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। आईएमपी है ये वाला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, भील। यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है दोस्तों। तो आइए एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ जान लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भील भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जिसकी आबादी 4.61 मिलियन है, जो कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 37.60% है। तो ये भी आपने जरूर याद रखना है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, ये भील जनजाति होती है, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में फैले हुए हैं ये भील जनजाति। भारत का सबसे बड़ा शीर्ष 3 आदिवासी समूह है। पहले नंबर पर है भील, 37.60% है भील। उसके बाद है दोस्तों गोंड, तो ये 26.2% है। और उसके बाद है दोस्तों संथाल, तो ये 22.1% है संथाल। तो ये भारत के शीर्ष 3 आदिवासी समूह है। कई बार एग्जाम में आपको ये भी देखने मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ये सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इनकी राजधानी अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे शिमला, पंजाब की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे चंडीगढ़, और हरियाणा की भी राजधानी हो जाएगी यहाँ पे चंडीगढ़। तो ये दोनों राज्यों की राजधानियाँ चंडीगढ़ है। तो ये आपको जरूर याद रखनी है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाले शीर्ष 3 राज्य है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर है ओडिशा, और थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र। ये शीर्ष 3 जनजातीय आबादी वाले राज्य है हमारे भारत के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरासिया। यह जनजाति नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति है, ये गरासिया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों किस राज्य में नहीं की गई है? ऑप्शन से सही आंसर हो जाएगा इसका, हरियाणा में इसकी पहचान नहीं की गई है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, तो ये किस जनजाति में देखने मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुक्सा। यह जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम यह विवाह देखने मिलता है। तो आईएमपी हो जाता है दोस्तों ये वाला भी प्रश्न हमारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्दी जनजाति कहाँ की निवासी है? तो दोस्तों ये गद्दी जो जनजाति है, ये ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश की निवासी है गद्दी जनजाति। संताली जनजाति के बारे में, यह भारत का मूल निवासी मुंडा जातीय समूह है, और जनसंख्या के अनुसार संताल झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों यह जनजाति असम हो गया, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में मौजूद है ये संथाली जनजाति। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं गोंड जनजाति। यह जनजाति द्रविड़ जातीय भाषा में समूह है इसका, गोंड जनजाति का। यह जनजाति मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद एक अनुसूचित जनजाति को प्रस्तुत करती है ये गोंड जनजाति। उसके बाद हम देख लेते हैं सहविया जनजाति। यह जातीय समूह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौजूद है। इस जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह जनजाति जीववाद, लोग हिंदू धर्म, देवी देवताओं में विश्वास करते हैं ये सहविया जनजाति। तो आइए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कत्ता बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
खैरवार यह जनजाति कत्ता बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है दोस्तों। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलना होगा, तो चलो इसको भी IMP करके जरूर रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुशाई जनजाति निवास करती है, ये कहाँ से निवास करती है दोस्तों लुशाई जनजाति? तो ये करती है दोस्तों ऑप्शन बी, मिजोरम से निवास करती है लुशाई जनजाति। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद का। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, असम की यह बोडो जनजाति निवासी है दोस्तों। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है ऑप्शन बी, तराई प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, असम इस राज्य से संबंधित है अहोम जनजाति। पनियान तथा इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु और केरल में निवास करती है पनियान तथा इरुला जनजाति। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों सहारिया का संबंध है ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान इस राज्य से है आदिवासी समूह सहारिया का संबंध दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में पाई जाती है भारत में भील जनजाति सबसे ज़्यादा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो दोस्तों ये सरहुल त्यौहार आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में देखने मिलता है। तो ये कौन सी जनजाति मनाती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों मुंडा और उराव ये दोनों जनजाति मनाती है सरहुल त्यौहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में अपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अपातानी भारत में अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में जीरो घाटी में रहने वाले लोगों का एक आदिवासी समूह है अपातानी। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसके 25 जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि के रूप से भी जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को, और इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की। तो ये भी जरूर आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थारू यह जनजाति निम्नलिखित में से ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, थारू यह जनजाति। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल, भीड़ और गोंड आदिवासी जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? मध्य प्रदेश इस राज्य में निवास करती है। कोल हो गई, भील और गोंड ये जनजातियाँ मध्य प्रदेश इस राज्य में निवास करती है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका उपयोग किया गया था ठक्कर बाबा द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निग्रिटो यह जनजाति भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति वाला समूह है ये निग्रिटो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? अगर यह जनजाति लोहासुर की पूजा करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जारवा और ओंगे जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाती है जारवा और ओंगे जनजातियाँ। IMP करके जरूर रखना दोस्तों इस वाली क्वेश्चन को भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा यह जनजाति निम्नलिखित में से ऐसी जनजाति है जो प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जान लेते हैं दोस्तों, जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोबार द्वीप में यह पाई जाती है जरवा जनजाति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जान लेते हैं। रतवाई भारत की किस जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेवाती यह नृत्य रतवाई जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है मेवाती यह नृत्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जान लेते हैं। तो ये गोंड जनजातियाँ आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे बहुसंख्या में गोंड जनजातियाँ फैली हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जान लेते हैं। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये चांगपा नाम की जनजाति पाई जाती है दोस्तों ऑप्शन ए, लद्दाख में पाई जाती है चांगपा नाम की जनजाति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थारू यह जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहला हमारा प्रश्न है बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है, और दूसरा हमारा प्रश्न है भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है।
तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं दोस्तों।